फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम IFMS मोबाइल ऐप के बारे में जानेंगे। अब IFMS का मोबाइल ऐप आपके प्ले स्टोर में उपलब्ध हो चुका है। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से आप अपनी पे स्लिप के बारे में जान सकते हैं, एनुअल स्टेटमेंट के बारे में जान सकते हैं, साथ ही अपने NPS स्टेटमेंट के बारे में जान सकते हैं, अपने GPF के बारे में, बहुत सारे क्लेम्स के बारे में, साथ ही आप अपना TA भी इसी ऐप के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं और अपनी सर्विस बुक को भी इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो IFMS में अभी तक लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध होती थी, अब आपके मोबाइल में उपलब्ध हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके लिए ऑथेंटिक और 100% उपयोगी जानकारी लेकर के आता हूं। तो आपसे एक निवेदन होगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी ऐसे कोई नई वीडियो आए तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम जानते हैं IFMS को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में हम यहाँ पर टाइप करेंगे IFMS UK ऐप। तो जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हम इंस्टॉल में क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने इंस्टॉल हो रहा है ऐप। तो देखिए ये ऐप हमारे यहाँ इंस्टॉल हो चुका है और ये स्कैनिंग हो रही है। इसके बाद यहाँ पर स्कैन होने के बाद हम ओपन में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यह IFMS का मोबाइल ऐप ओपन हो चुका है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ स्टार्ट में हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारी जानकारी यहाँ पर जुटा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आई एग्री में हम क्लिक करेंगे और इसको हम अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन का और सेट एम पिन का। तो हम सबसे पहले यहाँ सेट एम पिन में क्लिक करेंगे, क्योंकि हम पहली बार इसमें यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो सेट एम पिन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहले आपको अपना एक OTP जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आप अपना एम्प्लॉय कोड डाल सकते हैं, अपना आधार डाल सकते हैं या GRD नंबर डाल सकते हैं अगर आप पेंशनर हैं तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले अपना एम्प्लॉय कोड यहाँ पर डालते हैं। तो एम्प्लॉय कोड डालने के बाद उसके बाद हम जनरेट में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एम्प्लॉय कोड डाला, इसके बाद यहाँ पर हम जनरेट बटन में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही जनरेट में क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने एक OTP आ रहा है। तो हमारे मोबाइल में OTP आएगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना OTP डालना है। OTP डालने के बाद देखिए क्रिएट 6 डिजिट एम पिन, मोबाइल पिन आपको यहाँ पर बनाना है। और अगली बार जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस पिन के माध्यम से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो 6 डिजिट का हमने एम पिन डाला, पुनः उसको दोबारा यहाँ पर एंटर किया, उसके बाद प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। तो देखिए एम पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो हमारा एम पिन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अब हम लॉगिन के लिए यहाँ पर अपना एम पिन डालेंगे 6 डिजिट का, उसके बाद लॉगिन में क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही देखिए हमने एम पिन डालने के बाद लॉगिन में क्लिक किया तो साइनिंग इन हो रहा है। अब हम यहाँ पर साइन इन हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए आप एम्प्लॉय में क्लिक कर सकते हैं यदि आप अपनी डिटेल चाहते हैं। तो यदि आप DDO ऑपरेटर या सुपरवाइजर हैं तो आप DDO में क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर अभी DDO में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एम्प्लॉय में यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कन्फर्म बटन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हम इसमें यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं और हमारे सामने ये इंटरफेस आ चुका है। सबसे पहले ऊपर आपको वेलकम नोट दिखाई दे रहा होगा, साथ ही आपको अपना नाम दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम रिपोर्ट्स देखते हैं। इसमें है माई प्रोफाइल, माई क्लेम्स, GPF स्लिप है, बिल स्टेटस है, पे स्लिप है, NPS स्लिप, एनुअल सैलरी और सर्विस बुक। तो ये सबसे पहले इसमें यहाँ पर ऑप्शन है। उसके बाद देखिए HRMS का टैब है। इसमें क्या क्या दिया है, एडवांस है, TA क्लेम, LTC क्लेम, SGHS OPD, लीव्स, TTA क्लेम और मिस रीइंबर्समेंट। उसके बाद देखिए नीचे मिसकेलेनियस है, जो यहाँ पर आपको देखिए क्या है, रेज क्वेरी, आप अपनी क्वेरी यहाँ से कर सकते हैं, चालान, QR आदि यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए सबसे महत्वपूर्ण है रिपोर्ट्स। यहाँ पर पे स्लिप में हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पे स्लिप में क्लिक करने के बाद हमारे सामने पे स्लिप का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर सबसे पहले हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। सपोज कीजिए हमें अक्टूबर 2021 की यहाँ पर पे स्लिप देखनी है, तो इसके बाद ईयर 2021 फैच में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप फैच में क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए एम्प्लॉय पर्टिकुलर्स, आपकी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद अर्निंग्स, बेसिक पे, DA, HRA, हिल अलाउंस है, उसके बाद डिडक्शंस और टोटल। तो यहाँ पर इसको आप बहुत ही आसानी से किसी भी मंथ की पे स्लिप को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मंथ को आप चेंज करके दूसरा भी जान सकते हैं। तो देखिए इसी के नीचे यहाँ पर रेज क्वेरीज के लिए भी ऑप्शन दिया है, यहीं से आप अपनी क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। तो सबसे नीचे देखिए यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए पे स्लिप को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम इससे बैक चले गए हैं। अब हम यहाँ पर एनुअल स्टेटमेंट जानेंगे। तो देखिए एनुअल सैलरी स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम
सेलेक्ट ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फेच में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एनुअल सैलरी स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मंथ स्क्रॉलर है, तो अभी मार्च का महीना है, तो देखिए नीचे रेगुलर में हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर अपनी डिटेल्स दिखाई देगी। उसके साथ ही अपना पूरा यहाँ पर पेमेंट्स आदि और डिडक्शन और टोटल का विवरण, साथ ही वाउचर भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पर जान सकते हैं एनुअल सैलरी स्टेटमेंट में। तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय की डिटेल आदि भी है। तो मंथ स्क्रॉलर जो है, देखिए अब हम यहाँ पर स्क्रॉल करके आगे अप्रैल का मंथ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने अप्रैल की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ गई। अप्रैल की क्या पेमेंट है और अप्रैल के डिडक्शंस क्या है और टोटल क्या है, साथ ही वाउचर नंबर, वाउचर डेट आदि भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार मंथ स्क्रॉलर से आप अगला महीना भी जान सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप मंथ चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जा रही है। जो भी उस मंथ की आपकी इनकम होगी वो सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एनुअल सैलरी स्टेटमेंट भी जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर HRMS में नीचे देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन से बहुत सारे फीचर्स अभी एनेबल नहीं किए गए हैं, अभी ये प्रारंभ नहीं हुए हैं। तो जैसे ये प्रारंभ होंगे तो इसकी आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर TA क्लेम में क्लिक किया तो वी विल नोटिफाई यू व्हेन मॉड्यूल इज ओपन। तो जब ये मॉड्यूल प्रारंभ होगा तो तब हम आपको नोटिफाई करेंगे। तो देखिए व्हेन मॉड्यूल इज लाइव, यहाँ पर कोई भी अगर आप नीचे HRMS के ऑप्शंस में फीचर्स में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, चाहे TA क्लेम हो, चाहे SGHS हो, OPD या कोई भी यहाँ पर है। तो अभी ये प्रारंभ नहीं हुए, शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे ये प्रारंभ होंगे तो किस प्रकार से एक्सेस होंगे उसके बारे में भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेरी किस प्रकार से रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मॉडल सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपको GPF से संबंधित क्वेरी करनी है, पेंशन से संबंधित करनी है, सैलरी से संबंधित करनी है, और आप पुरानी क्वेरी भी यहाँ पर डेट सर्च करके सर्च में क्लिक करेंगे तो पुरानी क्वेरी के बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रेज क्वेरी का ऑप्शन दिया गया है। अगला है यहाँ पर देखिए चालान को QR स्कैन करने का ऑप्शन है। तो इसके माध्यम से आप चालान को भी यहाँ पर QR स्कैन से स्कैन कर सकते हैं और चालान डिटेल भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये इनेबल नहीं हुआ है। अब देखिए हम इसके बाईं तरफ यहाँ पर यूजर मैनुअल में हमने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या क्या है, देखिए चेंज एमपिन, आप अपने एमपिन को चेंज कर सकते हैं। FAQs हैं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, स्कैन चालान, और अंत में है लॉग आउट। ऊपर यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है स्विच यूजर टाइप। तो यहाँ से आप अपने यूजर को स्विच भी कर सकते हैं। जैसे आप एम्प्लॉय भी हैं, DDO, ऑपरेटर, सुपरवाइजर हैं। तो अभी हम एम्प्लॉय में यहाँ पर थे, अब देखिए DDO में स्विच होंगे हम। तो DDO में हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, उसके बाद कन्फर्म। तो यहाँ पर देखिए आप जितने विद्यालयों के या जितने संस्थानों के DDO, ऑपरेटर आदि होंगे तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसमें से आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम कन्फर्म में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कन्फर्म में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने DDO रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले, और उसके बाद नीचे आएगा बजट रिपोर्ट। तो अभी DDO रिपोर्ट में केवल यहाँ पर 3 फीचर्स दिए गए हैं और बजट रिपोर्ट में 2 फीचर दिए हैं। तो टोटल ऑपरेटर, सुपरवाइजर या ऑफिसर में आपको केवल अभी 5 फीचर से ही मोबाइल ऐप में मिलेंगे। शीघ्र ही इसमें और भी फीचर डाल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आइए हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बिल स्टेटस रिपोर्ट। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ऑप्शन है देखिए इसके बारे में हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है बिल स्टेटस रिपोर्ट, इसमें हम क्लिक करेंगे तो गेट बिल टाइप से हमारे सामने ऑप्शन आएगा, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रॉम डेट टू डेट और बिल टाइप। तो यहाँ पर देखिए बिल टाइप में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए एडवांस बिल है, क्लेम बिल है, लीव इनकेसमेंट है, अदर पार्टी पेमेंट है, पे बिल है, तो बोनस बिल, यहाँ पर सारे बिल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको जिस बिल की जानकारी चाहिए उस बिल के बारे में यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से उस बिल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रॉम डेट और टू डेट आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो किस डेट से किस डेट तक के बिल आपको यहाँ पर चाहिए तो वहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद शो बिल या शो रिपोर्ट में हम नीचे क्लिक करेंगे जहाँ पर आपको टिक का साइन दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम बिल की सारी रिपोर्ट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सीधे मोबाइल के माध्यम से। तो विभिन्न प्रकार के बिल यहाँ पर आपको दिखाई दिए बिल टाइप में। उसके बाद यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे, शो में हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से ये कोई भी बिल हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या है DDO रिपोर्ट्स में। इसके बाद जो अगला फीचर्स है वो है गेट हेड कोड्स। तो यहाँ पर हेड के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो जैसे देखिए सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज है, ब्याज प्राप्तियाँ, तो हेड के बारे में भी हम यहाँ से दूसरे फीचर्स से यहाँ पर जान सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर हेड से संबंधित है। और तीसरा देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है
तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर हमारे सामने 11C रजिस्टर का। तो 11C रजिस्टर देखिए, यहाँ पर आपको किस डेट से किस डेट तक की डिटेल चाहिए, तो डिटेल हम यहाँ पर सेलेक्ट करके शो में क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके 11C उस डेट में आपके जनरेट हुए होंगे तो वो यहाँ पर दिखाई देंगे, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप जान सकते हैं 11C रजिस्टर की डिटेल्स। तो इस प्रकार से तीसरा जो फीचर्स है उसके बारे में आप 11C रजिस्टर के बारे में भी जान सकते हैं। तो आइए अब देखिए अगला जो ऑप्शन है, नीचे दो ऑप्शन दिए हैं बजट मैनुअल 4। तो यहाँ पर देखिए बजट मैनुअल BM4 को भी हम यहाँ पर इस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। और उसी के बाद देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर और दिया है बजट रजिस्टर BM5 के बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हैं। ईयर सेलेक्ट करेंगे, शो समरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आपको आ जा रही हैं, वेतन से संबंधित कितना एक्सपेंडिचर आदि है, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री आदि। तो बजट रजिस्टर जो है उसको भी आप यहाँ पर मोबाइल के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमारा जो ये DDO रिपोर्ट का जो पेज है जिसमें ऑपरेटर आदि की आईडी है, तो उसमें केवल 5 फीचर्स अभी इनेबल किए गए हैं। शीघ्र ही अन्य फीचर्स भी इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन जानकारियों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर स्विच यूजर रोल है, जैसे अगर आप DDO हैं और आप ऑपरेटर से सुपरवाइजर या सुपरवाइजर से ऑफिसर में जाना चाहते हो तो स्विच यूजर रोल में क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ऑफिस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जिस ऑफिस से आप संबंधित जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरे नंबर का ऑफिस है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए ऑपरेटर, सुपरवाइजर या ऑफिसर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऊपर ऑपरेटर को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम ऑपरेटर के रूप में बिल आदि से डिटेल जो भी जानकारी हमें चाहिए वो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। पुनः हमें सुपरवाइजर में जाना है तो स्विच यूजर रोल में करेंगे। उसके बाद हम अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आ गया सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर में हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हम सुपरवाइजर के रूप में सारी रिपोर्ट्स आदि जान सकते हैं। पुनः स्विच यूजर रोल में क्लिक करेंगे तो देखिए संस्थान हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर ऑफिसर में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ऑफिसर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पुनः आप ऑफिसर के रूप में लॉगिन हो चुके हैं। तो इस प्रकार लेफ्ट साइड से आप जो ये 3 लाइनें दी गई है यहाँ से आप बहुत ही आसानी से ऑपरेटर, सुपरवाइजर या ऑफिसर के रूप में स्विच कर सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पर देखिए रेज ए क्वेरी में आप यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर में, और ये ईमेल भी दी है। तो किस प्रकार से आप क्वेरी रेज करेंगे उसके बारे में अभी मैंने बताया था। तो इस प्रकार आप इस मोबाइल के माध्यम से ही, इस ऐप के माध्यम से ये सारे फीचर्स यहाँ पर लागू कर सकते हैं। और सबसे अंत में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लॉग आउट का ऑप्शन। तो आप इसमें लॉग आउट भी हो सकते हैं। तो वांट टू लॉग आउट करेंगे तो इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप इससे लॉग आउट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने IFMS मोबाइल ऐप के बारे में जाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी इसके जो फीचर्स इनेबल है उसी के बारे में आपको बताया गया, किस प्रकार आप पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही जो अन्य इसके फीचर्स हैं शीघ्र ही, जैसे TA आदि मोबाइल के माध्यम से आप किस प्रकार से जनरेट करेंगे, तो उसके लिए शीघ्र ही मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। जैसे ही ये फीचर्स एनेबल होंगे और ऑपरेटर के रूप में आप किस प्रकार से मोबाइल के माध्यम से अपना वेतन बनाएंगे, अन्य जो भी बिल है उनको किस प्रकार से जनरेट करेंगे, ये अभी फीचर जैसे ही एनेबल होंगे तुरंत उसका वीडियो मैं आपके लिए लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो आए तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब में आ सके। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।